हेलो 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 हेलो। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और सुनाई दे रहा हूँ? तो जल्दी से एक बार दिल की झड़ी बना दीजिए जल्दी से। एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए और कुछ भी लो, क्योंकि सिस्टम है भाई, सिस्टम। हाँ, सिस्टम पाड़ देंगे। जल्दी आ जाइए। हाँ, सिस्टम है अपना। चलिए। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पर मैं ये नहीं बोलूंगा यो जोगिंदर सिस्टम हमारा है, ऐसा ना करेंगे हम। सिस्टम जिसका है उसी का रहेगा, है ना। डायलॉग जिसका है उसी का रहेगा। एल्विश एल्विश, अरे यार देखो, एल्विश तो मतलब आ गया है तो बढ़िया है ना। अब देखो वो अपना काम कर रहे हैं, पर हमें अपना काम करते रहना है। हमें पढ़ने से हटना नहीं है, चाहे हम उसको देखते रहें या ना देखें, है ना। ठीक है, हमें क्या क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लेक्चर देखो, फिर डीपीपी करो, है ना। और उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो एनसीईआरटी पे जाओ और एक्स्ट्रा बुक्स लगाओ, है ना। एक्स्ट्रा बुक्स में अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं एक नाम बता दूंगा कई कई बुक्स के, है ना। जैसे कि पिछली बार आपको होमवर्क दिया गया था इस चैप्टर का, 30 क्वेश्चन दे दिए थे मैंने, पहले 30 क्वेश्चन, है ना। और मैंने कहा था अगर आपको आज नहीं करना तो अगले लेक्चर तक कर लेना, बिकॉज आज के लेक्चर में भी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के जो हमने इतना पढ़ा वहां तक के, है ना। तो ये है लेक्चर नंबर बोलो 5 है ना शायद, हाँ। लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमारा न्यूटन्स लॉ खत्म ही नहीं हो रहा, उसके जो क्वेश्चंस है वो चले जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कंसेप्ट ज्यादा है क्वेश्चंस में, है ना। एक बार अपने क्वेश्चंस कर लिए तो फिर बस जनरल केस बना के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज हम कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो लेक्चर नंबर 5, मैं बोलूं मैं लिखना क्या भूल गया, जीत, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। एक मिनट थोड़ा इसको पीछे कर देते हैं, हल्का सा हो सकता है तो सही है, सही है ना। चलिए, हाँ, प्रॉपर प्रॉपर सिस्टम, हम भी सिस्टम पाड़ देंगे पढ़ाई में। देखो यार, अगर तो वोटिंग जनरल तो जैसे क्यूरियोसिटी होती है ना, किसी के साथ बात करने को मिल जाए, तो बिग बॉस वाले यदि मिल जाए ना, जो बिग बॉस देखते हैं, तो उनकी चर्चा अलग ही लेवल की जाएगी। हाँ 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 हाँ, बेबी का हार्ट दिख रहा है। अरे अरे अरे, आप इसको छोड़ो, चलो आए हम अपने चैप्टर पे। हाँ, तो लेक्चर नंबर 4 का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हमने देखा था सिमेट्रिकल चीजें, कि सिमेट्रिकल चीजों के सेंटर पे जीरो होता है एफ नेट। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ऑल चार्जेस ऑन कॉर्नर्स आर सेम। अगर सारे चार्जेस कॉर्नर वाले सेम होंगे, जैसे हमने क्या पढ़ा था, ये चीज हमने क्वेश्चन भी किया था इसके रिलेटेड, कि अगर मान लो सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे सारे चार्जेस मान लो सेम है, प्लस के हैं और सारे का मैग्नीट्यूड क्यू है ना। और ये रेगुलर है, हेक्सागन है। मैंने सेंटर पे कोई चार्ज मान लिया स्मॉल क्यू, तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा इन सब के कारण? जीरो होगा, ड्यू टू सिमेट्री। अरे ड्यू टू सिमेट्री, मुझे कर्टन हिला, मैं बोलूँ क्या आ गया, है ना। ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। तो ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें से एनालाइजिंग वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं था, मतलब सारे क्वेश्चंस बेसिक थे। और हमने एक चीज देखी थी, हमें वेक्टर्स को लगाना है। आज के लेक्चर में एनालाइजिंग वाला बहुत कुछ होगा, इसकी आप जल्दी से एक बार इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट तो क्या ही करना है, मैंने एक बार फोटो खींचनी है इसलिए आपको नोट करने का टाइम मिल जाता है। बहुत सही है, बस करो यार, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। एक बार मैंने शुरू क्या कर दिया, आप तो खत्म ही नहीं करते हैं। देखो भाई, बात ऐसी होनी चाहिए जो शुरू हुए और साथ में खत्म, फिर अगली बात, है ना। अब अगली बात ये है कि बिग बॉस देखो कैसा चल रहा है, ठीक है। हाँ चलो, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चंस ही हैं आज के लेक्चर में भी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, क्वेश्चंस ही हैं सारे में, क्वेश्चंस आज के लेक्चर में भी। तो जो मान लो अगला कंसेप्ट पढ़ना चाह रहा है वो अगले उसमें जाए, है ना। अब इसको हम क्वेश्चन समझ के, क्वेश्चन ना समझ के कंसेप्ट की तरह भी ले सकते हो। जैसे अगर मैंने लिखा नल पॉइंट, तो व्हाट इज नल पॉइंट? हाँ, अब मैं वहां देखूंगा नहीं, फिर यहां देखो चुपचाप। आई विल नॉट सी द चार्ट्स नाउ, बिकॉज क्या है, कई दिन से मैं नोटिस कर रहा हूं आपकी चैट कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, एंड इट्स लाइक द वर्स्ट थिंग। मैं तो ऐसा ही करता हूं, चैट ऐसे ही चलती है। हाँ, तो नल पॉइंट क्या होता है हम वो भी देखते हैं अब। हाँ, अब बस, अब ये लास्ट था, ये लास्ट था। अब आपकी कोई भी बात बिग बॉस से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अब आप ब्लॉक भी हो सकते हैं फ्रॉम द चैनल। फिर आपको चैनल की कोई वीडियो एक्सेस नहीं कर पाओगे। जैसे तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ब्लॉग जैसे हमारे चैनल पता नहीं कितना बड़ा 30 मार कहाँ है कि सारे बच्चे आते हैं एक्सेस करने के लिए, हैं। हाँ, तो नल पॉइंट क्या है?
पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो, पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो। अगर मैंने कहा आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है ना, ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, मैंने आपसे पूछा नल पॉइंट कहाँ पे होगा। अब देखो ऑफ कोर्स वाली बात है, क्योंकि दोनों फोर्सेस ऐसे सेंटर पे लगेंगे है ना, इन दोनों के बीच के फोर्सेस कहाँ पे होंगे, सेंटर पे होंगे। तो हम तीसरा चार्ज कहाँ पे पुट करें कि उस तीसरे चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो हो। पॉइंट वेयर नेट फोर्स है, ऐसा लिखो, पॉइंट वेयर a third charge must be placed, where a charge must be placed such that it experiences no electrostatic force, उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो हमने पढ़ा कूलम्ब वाला फोर्स। जी हाँ, बहुत सही, बस करिए अब है तो सिस्टर भाई आगे दे लो। हाँ, तो अब आपको आराम से जाना है और कोई भी एक चार्ज लेके आना है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि मैंने ले लिया स्मॉल क्यू है ना, ये दोनों, तो मैंने कैपिटल क्यू ले लिया। अगर मैं कैपिटल क्यू को इसके इस साइड वाले रीजन में रखूंगा कहीं भी, मान लो मैंने कैपिटल क्यू को, पहले तो ये सोचो अगर मैंने कहीं कैपिटल क्यू को या स्मॉल किसी दूसरे चार्ज को यहाँ पे रखा है ना, तो एक तो ये सेंटर जोड़ेंगे, एक ये सेंटर जोड़ेंगे है ना, तो एक इसका फोर्स इस साइड लगेगा, इसका फोर्स इस साइड है ना, एक का फोर्स इस साइड और एक का फोर्स इस साइड। तो क्या कभी ये दोनों फोर्स जीरो हो सकता है? क्या इनका वेक्टर सम जीरो हो सकता है? नहीं ना। वेक्टर सम जीरो कब होगा? जब ये कोई चार्ज है, इसके ऊपर एक फोर्स इस साइड, एक फोर्स इस साइड, या एक फोर्स इसके ऊपर इस साइड, एक फोर्स इस साइड, या एक फोर्स इसके ऊपर इस साइड, एक फोर्स इसके ऊपर इस साइड। तो ऐसा कब हो सकता है? When is this statement possible? अब अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या ये पॉसिबल होगा? एक फोर्स इस साइड बनेगा, एक फोर्स इस साइड, वो तो पॉसिबल ही नहीं हुआ जो हम चाहते हैं, है ना। अगर मैं ये वाला देखूं मैं, है ना, क्या ये वाली कंडीशन आ सकती है कि एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे? नहीं ना, बराबर होंगे वो तो बात की बात है। जबकि अगर आपको फोर्स जीरो चाहिए तो वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब अगर ये वाली चीज कहीं देखो कि ये कहाँ पे फिट हो सकती है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो हाँ, इसका फोर्स भी इस साइड है, इसका फोर्स भी इस साइड, यहाँ पे कुछ हो सकता है क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के अलोंग है, सही है। दोनों फोर्सेस को एक लाइन के अलोंग होना पड़ेगा ताकि उनका फोर्स जीरो हो सके। फिर तो वो डायरेक्शन वगैरह की बात हम बाद में करेंगे, पहले बोथ द फोर्सेस शुड बी इन वन लाइन। दोनों फोर्सेस को एक ही लाइन में होना पड़ेगा। जैसे इफ आई से, अब ये फोर्स है, ये एक मान लो चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, मैंने बोला इसके ऊपर इसके कारण जो चार्ज है ना वो जीरो होना चाहिए, मतलब कि इसके कारण जो फोर्स है ना वो जीरो होना चाहिए और इसके कारण भी जीरो होना चाहिए, है ना, नेट फोर्स। तो ऐसे अगर ये कंडीशन बनेगी तभी तो जीरो हो पाएगा, एक उस साइड एक इस साइड, या एक ऊपर एक नीचे। तो ये चीज इस कंडीशन में कब फिट बैठेगी? जब वो इन दोनों की लाइन के बीच में होगा, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने की लाइन के बीच में होगा, तभी बैठेगी ना फिट। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। एक बच्चा अभी भी लिख रहा है पूजा भट्ट। क्या पूजा भट्ट? पूजा भट्ट, फट फटाफट फट। पूजा भट्ट, चल तू साइड हट, अब यहां देख, नहीं देखना तो यहां से फट। अब देखो, हाँ अब देखो, मैंने कहा कि इनके बीच का डिस्टेंस है d, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस है d। मैंने बोला कि अगर मैं इस लाइन ज्वाइनिंग के उसके ऊपर कोई चार्ज लेना है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, इन तीन जगह ले सकता हूँ। सबसे पहले द थर्ड चार्ज कैन ओनली बी प्लेस्ड on the line joining two charges, the line joining centers of two charges, है ना। इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो या तो यहां होगा या यहां, यहां, है ना। अब मैंने मान लिया इस थर्ड चार्ज का नेचर मैंने मान लिया नेगेटिव, लेट से, है ना, मैंने लेट कर लिया ये चीज, है ना। अब इन दोनों के बीच का फोर्स अट्रैक्शन इस साइड, ये थोड़ी है नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है ना। मैंने तो अभी तो ये केस 1 चल रहा है जिसमें ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, हम इनका नल पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। ये है आपका केस नंबर 1, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों, जिनके बीच का नल पॉइंट आपको चाहिए, ठीक है। तो यू सी
इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो इसका फोर्स इस साइड और इसका फोर्स भी इसी साइड है ना। हाँ वो बात अलग है कि ये वाला फोर्स ज्यादा होगा बिकॉज मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम है, बस यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम है। डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स बढ़ जाता है, आपने पढ़ा है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। तो मतलब यहाँ पे तो आपका नल पॉइंट आने से रहा, है ना। अगर मैं बात करूँ इस रीजन की तो यहाँ पे भी वही चीज, एक अट्रैक्शन इस साइड, दूसरी अट्रैक्शन भी इस साइड। ये इस वाले की अट्रैक्शन छोटी होगी, इस वाले की अट्रैक्शन बड़ी होगी। नेट फोर्स तो अभी भी इसी साइड रहा, नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाया तो ये वाला भी नहीं आएगा। मतलब कि फॉर फर्स्ट केस यहीं पे बैठेगा कहीं ना कहीं इसी लाइन के अराउंड, है ना। बिकॉज अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं इसको रखूं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस साइड, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस साइड, दोनों चार्जेस की डायरेक्शन उल्टी है। अब बस इनका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया दैट मीन्स इसके ऊपर फोर्स जीरो आ गया, है ना। बोथ फोर्सेस, ये जो दो फोर्सेस हैं, है ना, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, both forces are in opposite direction only in the region between the charges, the region between the charges। और कौन सा रीजन, ऐसा नहीं कोई भी रीजन, वो रीजन जो इस लाइन के ऊपर हो, मतलब इस लाइन के ऊपर भी होना चाहिए और इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए, है ना। बहुत सही बहुत सही। एक लिख रहा है विनाश, भाई विनाश हो जाएगा आपका, थोड़ा पढ़ लो। कितने बार कह दिया बस करो यार, मतलब मैं कहना नहीं चाहता कुछ, पर कर लो यार। हाँ चलो चलो, बीबी पे चर्चा, बिग बॉस पे चर्चा भी करेंगे, है ना। चल रहा है ट्रेंडिंग में, मेरे को पता है, उसके ऊपर चर्चा भी कर लेंगे, पर बिल्कुल एंड में कर लेंगे ना यार, अभी तो ये कर लो। क्योंकि टाइम देखो, फिर आप टाइम पे टाइम का चलाने लग पड़ोगे, हैं। टाइम आपका आगे कम बचा है 40 मिनट बचे लगभग। वो भी कई बच्चों को अभी मौत आ गई कि 5 मिनट ज्यादा बता दी, तो 5 मिनट आपसे इतनी बकवास भी तो करी है। सही है, चलिए। हाँ तो बोथ द फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नल पॉइंट आपका यहीं पे होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा। तो कहाँ पे होगा, पहले आप, अगर आपने इतना एनालाइज कर लिया कि इसी लाइन के अलोंग होगा तो कहाँ पे होगा वो देखते हैं। यहाँ तक दिख रहा है ना, काफी तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, यही डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया, है ना। प्लस प्लस, और मैंने दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अभी के लिए सेम लिया है, अभी के लिए मैंने दोनों को क्यों क्यों लिया है ना। बाद में हम देखेंगे एक को एन क्यों लेंगे, एक को क्यों लेंगे, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों का अब आप खुद बिना उसके बता सकते हो, बिना किए, कि इनका नल पॉइंट कहाँ पे आएगा। अगर इसी लाइन के अलोंग है और इसी रीजन के अलोंग है, सेंटर वाले में, तो कहाँ पे आएगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, dy2 क्यों, क्योंकि ये चार्ज भी सेम, ये चार्ज भी सेम, तो जब डिस्टेंस सेम होगा तो ही तो फोर्स बराबर होगा ना ये दोनों, और जब फोर्स बराबर तो करंट कैंसिल हो जाएगा। अब जिसने पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, उसके ऊपर से जा रहा है, बोले कंसेप्ट आया 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 आया, ऊपर से भाग गया, आया 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 अंदर से, और ऐसे शरीर से तिलक गया, नीचे धस गया, है ना। तो वो बात नहीं चलेगी। अब देखो, अगर मैंने डिस्टेंस मान लिया डी, इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। डिस्टेंस मैंने मान लिया डी, ये है आपका, मान लो नेगेटिव चार्ज था, तो क्यों, ये आपका मैंने मान लिया x, ये हो जाएगा d माइनस एक्स। आपको x चाहिए, है ना। तो यू नो दैट दिस एंड दिस, इन दोनों का फोर्स और इन दोनों का फोर्स जब बराबर हो जाएगा तो ही इसके ऊपर फोर्स जीरो होगा, बिकॉज एक इसको इस साइड खींचेगा, एक इसको इस साइड खींचेगा, दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई डी माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यही होगा, सही बात है। अरे के क्यू क्यू ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस एक्स स्क्वायर, सही बात है। इसको उस साइड ले दोगे, 2x square is equal to d, and if you just take it, x square will be equal to d by 2, है ना। x का स्क्वायर d by 2 है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ आ गई क्या। x square will be d by 2, तो x will be d by root 2 क्यों आ रहा है, it should be d by 2 only, d minus x square, k क्यू क्यू अपॉन x square अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर, इससे और इसको हमने हटा दिया, एक्स स्क्वायर और डी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, और सॉरी यहाँ पे हम ये तो लगाना ही भूल गए ब्रैकेट में, वही बोलो क्या हो गया, है ना। अब इसका दोनों साइड रूट ले लो, तो टेक रूट बोथ साइड, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू डी, x विल बी इक्वल टू डी बाई 2, ये आपका हो गया केस नंबर 1। केस 1 में भी ए पार्ट, है ना, तो यहाँ पे लिख लो केस 1 ए पार्ट, ठीक है। केस 1 क्या है, बोथ चार्जेस
आर ऑफ सेम नेचर, मतलब वो चार्जेस आर लाइक चार्जेस के बीच का हम एंड इक्वल, लाइक भी है और इक्वल भी है, तो ये आप केस आ गया। अब इसको जल्दी से नोट करो, ठीक है। देखो अगर आप नोट ना कर पा रहे हो तो आप टेंशन ना लें, बिकॉज इसके आपके पास नोट्स जा रहे हैं, और अगर नोट्स नहीं जा रहे होते तो मैं कहता हूँ, आई होप सो आपने पिछले लेक्चर की जो डीपीपी दी थी वो हमने कर ली होगी ना आपने, शायद है कर ली है क्या बोलो भाई। डीपीपी नंबर 2, हाँ वो डीपीपी नंबर 1 लिख के आया था, पर मैंने स्पेशल अलग से मैसेज भेज दिया था कि डीपीपी नंबर 2 है, वो टाइटल डालने में ना थोड़ा गलती हो गया है, हमसे नहीं हुआ, हम मनीषा रानी नहीं है, गलती तो उससे हुई नहीं, पर उसका एक्सेंट बड़ा बढ़िया लगता है। हाँ अब इसका केस 2 देखो, केस 1 का ही बी पार्ट, दोनों चार्जेस अभी भी सेम है, सेम इन द सेंस लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस के बीच में कब आएगा, नल पॉइंट सेंटर में ही होगा, है ना। बट इस बार एक चार्ज है आपका क्यू, सेकेंड चार्ज है एन क्यू, मतलब एक चार्ज अगर 1 कूलम है, दूसरा चार्ज 2 कूलम, एक चार्ज अगर 2 कूलम, दूसरा चार्ज 4 कूलम, इस तरह से है। एक चार्ज अगर 1 कूलम, दूसरा चार्ज 2.7 कूलम, इस तरह से आप इसको कह सकते हो, मतलब एक चार्ज का मल्टीपल है कोई और चार्ज, ठीक है। फर्स्ट चार्ज का कुछ मल्टीपल है, एन कुछ भी हो सकता है ना, एन कैन बी एनी नंबर। तो हमने एक डिस्टेंस निकालना है कि स्मॉलर चार्ज से, ये स्मॉलर चार्ज है, ये बिगर चार्ज है ना, दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज बिगर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। यार ये दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा है ना सारा बढ़िया दिख रहा है कि नहीं, तो देखो मेरी शक्ल तो बढ़िया नहीं दिख सकती, वो तो मेरे को पता है क्योंकि शक्ल ही नहीं है बढ़िया। हाँ ये स्मॉलर है, ये बिगर है। अब हमने मान लिया कि यहाँ पे है वो चार्ज, इसका यहाँ पे मान लिया है ना, और उसका डिस्टेंस है x, पूरा डिस्टेंस था d, है ना, ये डिस्टेंस है d माइनस एक्स। स्टिल अगर आपको चाहिए कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ये वाला चार्ज, इक्विलिब्रियम मतलब इसके ऊपर नेट फोर्सेस जीरो हों, तो इस साइड वाला और इस साइड वाला सेम होगा फोर्स, है ना, तो इस साइड वाला फोर्स होगा वो इस साइड वाले के बराबर होगा, और जो इस साइड वाला फोर्स है वो कौन सा है, ये वाला के क्यू क्यू अपॉन, ये कैपिटल क्यू है, अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर, और इस साइड सॉरी के क्यू एन क्यू आएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एन क्यू आएगा, और यहाँ पे के क्यू क्यू अपॉन एक्स, अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू एन मल्टीप्लाई कर देना d माइनस एक्स स्क्वायर, तो के क्यू क्यू से के क्यू क्यू हटा दो, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, अंडर रूट ले लो, x विल बी इक्वल टू d माइनस एक्स अपॉन रूट n, है ना। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x की वैल्यू, है ना, आपको क्या चाहिए x की वैल्यू, तो x इफ यू जस्ट सी दिस रूट n x इज इक्वल टू d माइनस एक्स, है ना, x को इस साइड ले आओ, रूट n प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू d, है ना, x will be equal to d upon under root n plus 1. This is very important formula. This is very important formula. Really important formula. इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा सकता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, HC वर्मा में भी, है ना, जो मैंने आपको दिए भी थे होमवर्क में, जो डीपीपी दी थी ना उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस थे, पर मैंने सोचा कि आप भी तो सोचे कुछ ऐसा, अगर आप भी सोचते आपका भी यही आंसर आता, है ना, तो मैंने जनरल निकाल दिया, डीपीपी मैंने क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, अभी हम जनरल निकाल रहे हैं, तो ये जनरल रिजल्ट है, जनरल रिजल्ट है ये आपके लिए रिजल्ट बन गया क्या। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं थोड़ा साइड पे, फॉर लाइक चार्जेस, सबसे पहले ये चीज आपके लिए समरी ना, समरी हम बिल्कुल एंड में दे देंगे, अभी आपको समरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि समरी कब देते हैं, जब हालत हो जाए कैसी, मरी मरी, तब दी जाती है आपको समरी, सबमरीन नहीं, सबमरीन तो डूब गई है ना, समरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी पार्ट इसका, एक का, अच्छा ये डिस्टेंस कहां से है, x कहां से है, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड छोटा ना उससे, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट करो, मैं साइड पे हो चुका हूं, देखो अगर आपसे नोट ना हो पाए, फिर से वही कह रहा हूं, नोट्स आपको मिलेंगे, वहां से आप नोट कर लेना, ठीक है, जल्दी करो यार, वेटिंग फॉर यू ओनली। चलिए अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे, केस 2,
हाँ, केस 2 में क्या है, बोथ चार्जेस आर अनलाइक। इसमें सिर्फ सिंपल जनरल केस करेंगे। अगर मान लो दोनों चार्जेस बराबर हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, है ना। ठीक है, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस का एन क्यू। ठीक है, ये है लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। अब ऑफ कोर्स थर्ड चार्ज जो होगा वो इसी लाइन के ऊपर होगा, पर वो इस रीजन में, सेंटर वाले में, क्या इस साइड, वो आप देखिए, देखो ध्यान से। अगर मैंने माना कि थर्ड चार्ज है यहाँ पे, मैंने मान लिया कि थर्ड चार्ज का नेचर क्या है, नेगेटिव मान लिया मैंने, है ना। लेट्स से मैंने नेगेटिव माना, पॉजिटिव होगा तो भी वो यहीं पे होगा ना। अगर मतलब जहाँ पे नेगेटिव वहीं पे पॉजिटिव होगा। अगर मैंने मान लो नेचर चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थर्ड चार्ज का नेचर। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में कैसा अट्रैक्शन, वो ज्यादा होगा अट्रैक्शन का, है ना, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन। ठीक है, अब ये भी ज्यादा होगा बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, तो यहाँ पे बराबर होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे हो सकता है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर मैंने इसको यहाँ पे पुट करा, ये इसका है मतलब assumption नंबर 1, या कह लो ए पार्ट, ए एक पॉसिबिलिटी ये है, या P1 लिख लो पॉसिबिलिटी नंबर 1, फिर P2 पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये है ना, जहाँ पे मानो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस साइड, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, दूसरा फोर्स भी इसी साइड। अब दोनों फोर्सेस अगर एक ही डायरेक्शन में है तो क्या वो जीरो हो पाएगा, कभी नेट फोर्स नहीं। तो यहाँ पे आपका ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। पॉसिबिलिटी नंबर 3 क्या है कि इस साइड हो कहीं नल पॉइंट, है ना। यहाँ पे मैंने मान लिया माइनस चार्ज, तो ये माइनस माइनस का डिस्टेंस कम है ना, और ये इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो यहाँ पे भी हो सकता है ना। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, इन दोनों का डिस्टेंस कम है और मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना। चार्ज बढ़ गए मतलब चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस कम है मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ी गई, है ना। सॉरी, आर स्क्वायर की वैल्यू कम है, आर स्क्वायर की वैल्यू कम मतलब फोर्स की वैल्यू ज्यादा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, और जो ये और इनके बीच में, सॉरी इस और इसके बीच में लगेगा ना, वो थोड़ा कम होगा, छोटा होगा, है ना। मतलब यहाँ पे भी आपका नल पॉइंट आने के चांसेस है, परंतु आता नहीं है। क्यों? इस एनालिसिस से आपको एक चीज पता चली है ना, इस एनालिसिस से आपको एक चीज पता चली है, नल पॉइंट इज ऑलवेज नियर द चार्ज विद स्मॉलर मैग्नीट्यूड। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा ना, उसी चार्ज के पास होगा आपका नल पॉइंट। तो आपका नल पॉइंट इस बार कहां पे हो सकता है, यहाँ पे, बिकॉज ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज एन क्यू है ना। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, एक तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बड़ा आ जाएगा, है ना, जिससे अब देखो आपको पता है ना, F इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो ये प्रोडक्ट भी बढ़ गया और आर स्क्वायर कम हो गया, मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स भी बढ़ जाएगा आर स्क्वायर कम होने से, है ना। तो मतलब यहाँ पे ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ये फोर्स कम होगा एज कम्पेयर टू दिस, है ना। मतलब ये बराबर, एक मिनट, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा ना, तो ये इस साइड आएगा फोर्स, है ना। किसी ने बताया भी नहीं क्योंकि मैंने देखा ही नहीं उस साइड इस बार, तो ये फोर्स थोड़ा कम होगा, और ये बराबर तो हो ही नहीं सकते, बराबर सिर्फ इस केस में हो पाएंगे। इसका मतलब हमें एक चीज पता चली है, नल पॉइंट इज ऑलवेज नियर द चार्ज व्हिच हैज स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब अगर हम इसका नल पॉइंट निकालें, इफ आई जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट, आप उसी मेथड से कर सकते हो, यू कैन जस्ट ट्राई फ्रॉम दैट मेथड ओनली। मैंने मान लिया ये है लाइन, ये है आपका प्लस क्यू, यहाँ पे है आपका माइनस एन क्यू, है ना। अगर मान लो माइनस क्यू और प्लस एन क्यू होता तो भी हमने मैग्नीट्यूड से खेलना ना, जिसका मैग्नीट्यूड कम उसी की तरफ होगा चार्ज। उस अब ये इस रीजन में तो हो ही नहीं सकता, या तो इस रीजन में होगा या इस रीजन में, और हमने पता कर लिया कि स्मॉलर के पास होता तो इसी रीजन में होगा, उस रीजन में भी कैसे जा सकता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि छोटे वाले चार्ज से उसका डिस्टेंस है, किसका, क्यू का डिस्टेंस है x, और बड़े वाले चार्ज से कितना हो जाएगा, d प्लस एक्स। ये हो गया, सही है। अब अगर हम इसको देखें ध्यान से, अगर इसके ऊपर दो फोर्सेस बराबर होंगे, इन दोनों के फोर्सेस, बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे ना, इसका फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बस आपको मैग्नीट्यूड बराबर कर देना। तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू के क्यू एन क्यू, यानी कि क्यू और एक बार एन से मल्टीप्लाई अपॉन डी प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगा। ठीक है, के क्यू हटा दो, है ना,
इन दोनों को आप देखो ध्यान से, फिर से वही चीज आ रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू डी प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एन, है ना। x रूट एन माइनस एक्स इज इक्वल टू डी, तो x अंडर रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू डी, x विल बी इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन। ये आ गया आपका रिजल्ट, है ना। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। आज अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मेरे को लग रहा है एक आधा लेक्चर और लग जाएगा आपका इसी में, पूरे कोर्स में। अभी फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पढ़ोगे भाई, तो इसको जल्दी करो। हाँ अच्छा, जिसको क्लियर है ना वो सीसी लिख देना, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, या कंसेप्ट क्लियर। जल्दी सीसी 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 सीसी, पीबी नहीं सीसी। हाँ बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, हाँ बहुत बढ़िया। इसको आप जल्दी से नोट कर लें। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और अब आपको दे रहा हूं समरी। और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे इसी चीज के ऊपर, है ना। चलो एक और कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, फिर दोनों के ऊपर इकट्ठे क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर आपका सारा कुछ हो जाएगा। फिर आपका ये चैप्टर, लगभग चैप्टर तो नहीं, मतलब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, न्यूटन्स फोर्स। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जाएंगे, है ना। बाल थोड़े बढ़िया नहीं लग रहे ना, अजीब से लग रहे हैं, ब्राउनिश ब्राउनिश। मेरे बाल वैसे ब्राउन है पर मैं तेल लगा लेता हूँ क्योंकि वो रफ हो जाते हैं, पूरे ना बिखर जाते हैं। अच्छा कल मैं ऐसा करूँगा, तेल नहीं लगाऊंगा, बिना तेल की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बिना तेल के कल आएंगे, है ना। आज तो लगा लिया है। हाँ तो समरी में क्या लिखेंगे, भेलपुरी वाला आया है क्या, भेलपुरी खाएं क्या, बोलो बोलो क्या लेके आने को, खाओगे क्या, लग तो रहा है। एक मिनट रहने देते, जब तक मैं जाऊंगा तब तक तो वो चला ही जाएगा, तब यहाँ पे तक जाना पड़ेगा। समरी में आप देखिए क्या लिखना है, null point always lie on the line joining two charges. Second, null point is always nearer या near the smaller charge, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा, ठीक है। मैं कभी कभी क्या लिख देता हूँ मुझे खुद को नहीं समझ आता। और always lie on the line joining two charges, null point is always nearer the smaller charge. तीसरा, for like charges plus plus, यहाँ पे Q, यहाँ पे N Q, null point होगा यहाँ पे, ये है smaller distance पे x, x is equal to d अपॉन अंडर रूट n प्लस वन। कि नल पॉइंट कितना दूर है, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। बोले n क्या है, n क्या है, रेशो ऑफ ग्रेटर चार्ज अपॉन स्मॉल चार्ज, बड़े वाले चार्ज का स्मॉल वाले चार्ज से वो d है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अभी मुझे अगली बार बताना ना पड़े, नीचे भी सेम ही है ये सारी चीजें, है ना। फॉर अनलाइक चार्जेस, है ना, फॉर अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस, है ना। मैंने मान लिया ये Q है, ये N Q है, तो यहाँ पे आएगा नल पॉइंट कहीं, है ना। इससे मैंने डिस्टेंस ले लिया x, इससे डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस एक्स, और ये है d माइनस एक्स, टोटल है d, है ना। यहाँ पे भी टोटल है दो चार्जेस के बीच d, है ना। तो यहाँ पे अगर आप नल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे आपका x विल बी इक्वल टू d अपॉन अंडर रूट n माइनस वन, है ना। बाकी सब सेम है, ऊपर वाला d की वैल्यू सेम है, मतलब d का मतलब सेम है, n का मतलब सेम है और x का मतलब सेम है। इसको जल्दी से नोट करो, ये है आपके लिए समरी प्रेजेंटेड बाय सुमित शर्मा एंड मिलची। बोलो जुमा केसरी। चलिए जल्दी,
अरे यार इतनी देर लगाते हैं लिखने को हैं? कितने साल में करना है आपको ये सिलेबस कंप्लीट? जल्दी जल्दी लिखा करो, साथ साथ में मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखो। जबकि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर वो वाली वीडियो टैब के ऊपर बना सकता हूँ, लिखा हुआ ले आया स्लाइड में, फिर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यार। ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक दिन लिख के ले आऊँ सारा कुछ आके, दिस इज दिस 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 दिस, वो भी कर सकते हैं, पर नहीं कर रहा है ना। हाँ, किसी दिन मान लो बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, जिसमें पूरा रट्टा लगाना है, तो वो मैं लिख के लाऊंगा, क्योंकि वो मुझे भी रट्टा ही लगाना है। और मैं रट्टा क्या, मैं तो किताब से देख के लिख के लाऊंगा, बोल रहा हूँ। रट्टा लगाना है तो रट्टा वाले टॉपिक में लिखूंगा। जैसे अगर मैं बोलूँ केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर, मतलब फर्स्ट लेक्चर जो होगा ना वो, तो वो आपका रट्टे वाला ही होता है फर्स्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट का, तो वो मैं यहाँ पे लिख के लेके आऊंगा। ठीक है। यू सी, आपकी हरकतें जो है ना मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। कई दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं। उस दिन में मैंने आपको कहा था, आई टोल्ड यू यू आर माई हनी। ऐसे कौन बोलता है? पूजा ही बोलती है। हाँ, अब क्वेश्चन, अब आपकी बकवास नहीं चलेगी, वैसे तो बकवास मैं कर रहा हूँ, है ना। अब क्वेश्चन देखना, यहाँ पे है मान लो +5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है मान लो ये माइनस का 10 में 10 माइक्रोकूलम। इसमें आप कैसे करोगे बोलो? अब देखो ये है क्यू, ये है 2Q। आपकी आंखों से आपको पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप कैसे कर सकते हो? 10/5 = n, है ना। और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने आपको क्या कहा? इट्स डिस्टेंस। अब ऑप्शंस भी दे देता हूँ, A B C D, ऑप्शंस भी हैं इस क्वेश्चन के, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो 10 सेंटीमीटर ही है डिस्टेंस। ठीक है। If the distance is 10 centimeter, let me just check it out. यहाँ पे आप ले लो 20 माइनस, मतलब -20, है ना। तो बोलो अब आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शंस हैं 10 सेंटीमीटर फ्रॉम A, ये आपका मान लो, या फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम along the line joining two charges, बहुत सही आ रहा है आंसर। अभी कुछ ऑप्शंस पढ़ो ना, मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट। पहले तो इसी बंद करें भाई, इग्लू बन गया है तुम्हें, पता नहीं कौन रहता है यहाँ। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम, या 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करो, फिर हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। ये बढ़िया है, हाँ दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, वो देखो। इसमें अगर आपने नोटिस किया, इनका रेशो क्या आएगा? बड़ा वाला चार्ज अपॉन छोटा वाला चार्ज, वो होता था n, तो n की वैल्यू 20/5। मैंने आपको बोला डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूला को याद रखो, n = 4, है ना। x इज डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर मैग्नीट्यूड इसका है 5 माइक्रोकूलम, है ना। 5 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस आपको निकालना है। x = d/√n-1, बिकॉज ये दोनों का चार्ज का नेचर देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम माइनस वाला यूज करेंगे। d क्या है? 10/√n√2√4 -1, that will be 10/2 - 1 1, तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और देखो क्या इनमें से कोई और ऑप्शन बैठेगा क्या? अब 10 माइक्रोकूलम से कितना दूर होगा? 10 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 20 करो माइनस का, है ना। इससे कितना दूर होगा? खुद दिमाग लगाइए। इससे आपका 10 सेंटीमीटर दूर है, और ये क्या यहाँ पे होगा 10 सेंटीमीटर, इससे 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर ही होगा क्या? नहीं ना, इस साइड होगा ना, बिकॉज आपको मैंने पढ़ाया था जब, तो मैंने आपको क्या बोला, इसके सेंटर में आएगा ही नहीं, इस साइड वाले रीजन में आएगा, स्मॉलर चार्ज के साथ वाले रीजन में, है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे आया कहीं, ये है 10, तो इससे कितना दूर हो गया? 10 + 10 20, तो इससे हुआ 20 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सही है, बहुत सही। कई सारे बच्चों के ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ, कई सारे बच्चों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। इसको जल्दी से नोट करो ताकि हम आगे बढ़े, है ना। अब इसी में अगर मैंने मान लो इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्या चेंज किया,
हैं, वो देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, है ना, वही है। इसको आप जल्दी से सॉल्व करो। इस केस के लिए क्या होगा, आंसर आपके थोड़े से चेंज हो जाएंगे ना, सी और ए, ऑप्शंस भी चेंज हो जाएंगे, तो ऑप्शंस रहने दो, ऑप्शंस रहने दो। मतलब आपने कंसेप्ट सीख लिया है, फॉर्मूले पता चल गया, अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट सॉल्व इट वेरी फास्ट। x will be equal to d upon under root n plus 1 because अब दोनों का चार्ज का नेचर सेम है ना। d is 10 under root n, under n की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, 2 plus 1 that will be 10 by 3, that will be 3.33 सेंटीमीटर from 5 माइक्रोकूलम और along the line, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस में दिया ही होगा, इसको आप जल्दी से नोट करो। देखो इससे आपके 4 नंबर आ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबल चांस तो है इसका काफी आने का, बट क्योंकि ये फोर्स वाला पार्ट है ना, तो इसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी हम 5 लेक्चर ले गए इसी पे, है ना। अब इसको भी मिटा देते हैं, 1 मिनट रुको यार, पहले लिख ही देता हूँ बढ़िया तरीके से। d अपॉन अंडर रूट n प्लस 1, x क्या है 10 अपॉन 2 प्लस 1, दैट विल बी 10 अपॉन 3, 3.33 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम। जल्दी नोट करो, और मैं भी साइड पे हो गया, पिछली बार मैं साइड करना भूल गया था, फिर नोट्स में नहीं जाता ही है ना। तो ये आपका एक कंसेप्ट हो गया। अब आपका एक सेकंड कंसेप्ट देखिएगा ध्यान से। देखो अभी इसके ऊपर एक लेक्चर और लग जाएगा, इसी क्वेश्चंस के ऊपर, इन क्वेश्चंस के ऊपर एक लेक्चर अभी और लग जाएगा, आई एम सेइंग टू यू, ठीक है। आपको मैंने कहा एक चार्ज है कैपिटल Q, उसको आपने ब्रेक करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं इसको, है ना, क्वेश्चन। और ये जनरल क्वेश्चन है जो आपको हर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, सब जगह करवाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। अ चार्ज Q हैज टू बी ब्रोकन into two charges such that the force between them when they are x meters apart, ये मान लो when they are x apart, x एक डिस्टेंस है जिसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, x apart, है ना, इज मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम है उनके बीच में। फाइंड न्यू चार्जेस एंड रेशो बिटवीन न्यू चार्जेस, रेशो बिटवीन न्यू चार्जेस के बीच की रेशो क्या होगी वो आपको बताना है। न्यू चार्जेस मतलब जिसको तोड़ के आप बनाओगे। अब देखो इसको ध्यान से, है ना, आपको कहा है क्यू से आपने 2 चार्जेस बनाने हैं, इसको क्यू को तोड़ के, तो मैंने क्या मान लिया, ये आपका था क्यू, इसको मैंने 2 में तोड़ा, एक मैंने तोड़ा इसको स्मॉल क्यू में, तो दूसरा क्या होगा स्मॉल क्यू माइनस क्यू। 1 मिनट, हाँ, तो इन दोनों को कहा है कि x डिस्टेंस पे रखा है। अब जब भी आपको मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में, मैंने आपको कहा था कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को रिवाइज करके आना है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत तो बताऊंगा ही, ठीक है। कहा है कि ये दोनों चार्जेस x डिस्टेंस पे रखे हैं, एक है Q माइनस स्मॉल क्यू और एक है Q स्मॉल क्यू, सॉरी, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस है x। आपको बताना है कि ये चार्जेस कितने होंगे कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसमें आपको एक कंसेप्ट लगाना है जो कि है मैक्सिमा का। मैक्सिमा का कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पास अगर मान लो कोई भी फंक्शन आ गया ना, आपको जिस चीज की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, पहले तो आपको उसका फंक्शन लेके आना है, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर पुट करके आपको उसको देखना है ना। ये आपको बता भी देता हूँ मैक्सिमम मिनिमम, थोड़ा सा यहाँ तक दिख रहा है क्या ऊपर, हाँ। मैक्सिमम मतलब है अगर मैंने मान लो fx ले लिया कुछ, मतलब मैंने मान लिया कैपिटल x, fx इज इक्वल टू कैपिटल x, मैंने आपको पूछा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, दैट विल बी इक्वल टू f डैश x, मतलब आप f डैश x निकालेंगे, f डैश x, ठीक है। f डैश x निकालोगे, है ना, f डैश x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब अगर मान लो f डबल डैश x, एक मिनट, चलो, हाँ, अगर ये स्मॉलर देन 0 हुआ दैट मींस मैक्सिमा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ दैट मींस मिनिमा है। ये उल्टा होता है थोड़ा सा, अगर मान लो बड़ा है 0 से दैट मींस मिनिमा, अगर छोटा है तो मैक्सिमा, ये चीज होती है इसमें, है ना।
तो अब हम ज्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जाएंगे नहीं। जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना, तो इसका मतलब होता है, इसका क्या होता है कि ये होता है ग्राफ में मैंने मान लो ऐसा बना दिया कुछ ग्राफ है ना, तो ये मतलब क्रिटिकल पॉइंट दिखाता है, तो जहाँ पे स्लोप जीरो है ना, तो इसकी स्लोप आपको कहाँ पे जीरो दिख रही है, एक यहाँ जीरो दिख रही है, एक यहाँ जीरो दिख रही है ना, और एक आपको मान लो मैंने ऐसा बना दिया, एक यहाँ पे स्लोप जीरो दिख रही है ना ग्राफ की, एक मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पे स्लोप जीरो है ना, तो जहां जहां पे स्लोप जीरो है मतलब वहां वहां पे क्रिटिकल पॉइंट है, या तो वो मिनिमा होगा या तो वो मैक्सिमा। मिनिमा है कि मैक्सिमम, वो हम कैसे करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करके, अगर वो छोटा है जीरो से तो मैक्सिमा, अगर वो बड़ा है जीरो से तो मिनिमा। ठीक है, ये चीज आप देखेंगे। अब हम इसमें वही करेंगे। पहले तो हमने फोर्स का फंक्शन निकाल लिया, बिकॉज आपको देखना है फोर्स कब मैक्सिमम होगा। फोर्स का फंक्शन क्या आ जाएगा, के क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स, है ना। अब इसमें वेरिएबल चीज क्या है, जो वेराई कर रही हो, उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप वो करेंगे ना, देखो इसमें वेरिएबल चीज क्या है, स्मॉल क्यू, तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो इट विल बी डी टाइम्स डी एफ बाय डी क्यू, दैट इज इक्वल टू डी डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू। इसको अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकता हूं, है ना, के वैसे रहने दो, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, दिस विल बी लाइक दिस, और इसको पूरे को एक साथ ब्रैकेट में ले लो अपॉन में एक्स। अब वेरिएबल क्या है आपका, सिर्फ क्यू, तो ये वाला टर्म आपका अंदर रहेगा, बाकी सारे टर्म्स बाहर आ जाएंगे, बिकॉज डिफरेंशिएशन तो बाकी सबका आप बाहर निकाल लोगे, के बाई एक्स, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू, है ना, डी दिस बाई डी क्यू, आपको ये निकालना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो अगर मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताऊं, बिकॉज यहाँ पे तो चेन रूल लगेगा, है ना, या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप इसको अलग अलग करके कर लो। पहले इसका एक मिनट यार, एक मिनट देख लो, ये बाद में देखेंगे यार, अब अभी क्यों करना सारा कुछ, आई सी देख लूंगा मैं। हाँ नहीं, कोई नहीं उसकी दिक्कत, नो नो प्रॉब्लम। चलिए अभी आप, हाँ इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो अगर आपने छोटी क्लासेस में 11th क्लास में देखा हो, आपको ऐसे कई फंक्शंस मिलते थे कि ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, आपको निकालना है वेलोसिटी, आप क्या करते थे, d ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते थे, ax का डिफरेंशिएशन आता था a, और bx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता था 2bx। अब डिफरेंशिएशन का जनरल रूल अगर मैं बताऊं आपको, बिकॉज देखो एक लेक्चर हम डेडिकेट तो नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन को, मैंने आपको पहले कहा था आप रिवाइज करके आइएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, फिर हम इसको करेंगे कब, जो हम 11th क्लास की रिवीजन करेंगे, वो कब होगी 1 अगस्त से। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम, अगर मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊं, ax की पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n नीचे आगे a की पावर में x n माइनस 1 आ जाएगा, इस तरह से ax की पावर में n माइनस 1, इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन होता है। तो इसमें अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्यू क्यू का, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये है ना आपका वेरिएबल, मतलब ये a है और ये x है, ax का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, यहाँ पे पावर में 1 है, 1 को ले आओ नीचे, तो 1 इंटू a, x की पावर में 1 माइनस 0, तो ये तो हो गया 1, तो a ही आ गया ना, देखो इसीलिए मैं आपको थोड़ा आराम आराम से करवा रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया स्मॉल क्यू, तो k बाई एक्स इंटू स्मॉल क्यू, और इसका डिफरेंशिएशन सिमिलरली माइनस 2 क्यू आ जाएगा, है ना, तो ये आ गया आपके पास, सॉरी कैपिटल क्यू आएगा यहाँ पे, हाँ ये आ गया आपके पास। अब इसका एक बार दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे ताकि आपको पता लगे कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट आपका सिर्फ एक आया है, पहले तो इसको 0 के बराबर पुट करके देखो, इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, आपको चेक करना है कि क्यू की क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि एक वैल्यू आ रही है कि 2 वैल्यू आ रही है, पहले वो चेक कर लो, है ना। तो के
क्यू माइनस टू क्यू दैट विल बी इक्वल टू 0, है ना, कैपिटल क्यू माइनस टू क्यू दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल क्यू, यानी कि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय 2। अब देखो एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, तो क्या आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे? नहीं करोगे। अगर करना चाहो तो भी कर सकते हो, बिकॉज आपको पता भी चल जाएगा मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ठीक है, अगर मान लो एक ही वैल्यू आ रही है, अब क्वेश्चन वाले पागल तो नहीं ना होंगे कि उन्होंने मैक्सिमम पूछ लिया और वैल्यू मिनिमम वाली आ रही है ना, ऐसे थोड़ी होगा। अब अगर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स कि ये मैक्सिमा ही है ना। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब देखो ये फिर भी कांस्टेंट है, इसको हम वैसे ही ले लेंगे, है ना। इसका डिफरेंशिएशन इस बार क्या आएगा? 0, है ना। माइनस टू क्यू का डिफरेंशिएशन माइनस टू, है ना, तो माइनस टू के बाई एक्स आ जाएगा दोबारा से डिफरेंशिएशन। दिस विल बी डबल डिफरेंशिएशन, है ना। हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, यहाँ पे आया, अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, डी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, है ना, तो ये आ गया और इससे हमें मिला ये। अब देखो ये क्या है? दिस इज स्मॉलर देन 0, जो कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो ये है आपके पास मैक्सिमा। देखो इसमें उल्टा मैंने आपको क्या कहा, अगर मानो नेगेटिव आया है दोबारा से डिफरेंशिएशन, दैट मींस वो मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा। नॉट क्लियर यार, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती, इसका मतलब है ना। बाकी कंसेप्ट तो यही है, इसमें सिंपल है, इसीलिए आपको मतलब थोड़ा 11th को आप देखते रहा करो ना। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू मतलब ये जो है ये क्या है? मैक्सिमा ही है, और आपसे मैक्सिमम भी तो पूछा है, जब फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो गई? क्यू बाय 2, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय 2, है ना। अगर स्मॉल क्यू इतना है तो क्यू माइनस क्यू भी तो क्यू बाय 2 ही हुआ, मतलब कि दोनों फोर्सेस बराबर होंगे और पहले वाले का हाफ हो जाएंगे, तभी फोर्स उनके बीच का मैक्सिमम होगा। इसको नोट करो। देखो ये एडवांस प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो आप इसे, एडवांस प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये आपके जनरल पेपर में नहीं आएंगे, है ना। जनरल क्वेश्चन जनरल उसमें नहीं आते, ऐसे एडवांस में आते हैं, तो मैं इसको एडवांस क्वेश्चंस कह के भी आपको करवा सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप एडवांस लिख लो, लिखना चाहो तो, है ना। हाँ, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, 1 मिनट थोड़ा सा आप सांस ले लंबी लंबी, या ऐसा करेंगे, पहले मैं इसको मिटा के आपको, हाँ अगली क्लास में इसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, अभी नहीं। पहले आप क्या करेंगे, खुद से इसको ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेंगे? पहले आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसी का लेक्चर देखिएगा, छोटा सा लेक्चर देखना जो छोटा हो, है ना। मैंने आपको जनरल रूल तो बता दिया, मैक्सिमा का भी जनरल रूल बता दिया, है ना। अभी तो डिफरेंशिएशन आया, आगे इंटीग्रेशन भी आएगा, है ना। अगले 2 से 3 लेक्चर्स में आपका इंटीग्रेशन भी आएगा, तो उसको भी आप पहले से रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है, जो कि आप अभी लिख रहे हैं नॉट क्लियर। हाँ अच्छा, जिसको क्लियर नहीं है ना वो जरा थम्स अप करें, जिसको क्लियर ना हो, है ना, जल्दी से थम्स अप। कई सारे बच्चे जिनको क्लियर नहीं है, और अब जिनको क्लियर है वो दिल बना के भेजें, लाल दिल, लाल पूरा लाल। अब दोनों एक साथ भेजो, बहुत बढ़िया। लाल दिल और जो लाइक वाला है ना, दोनों बराबर आ गए हैं, दैट मीन्स दोनों की संख्या बराबर है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा, है ना। बट आज देखो टाइम भी खत्म होने वाला है, चाहो तो मैं अभी बता देता हूँ, है ना, आई हैव नो प्रॉब्लम। एक्सटेंड कर लेते हैं क्लास को, 1.5 घंटे की क्लास रख लेते हैं आज, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो अभी देखो टाइम है हमारे पास, क्लास का तो खत्म हो गया टाइम, बट वैसे अभी एक कंसेप्ट तो मैं और बता के जाऊंगा, चाहे आप एक्सटेंड करवाओ या ना करवाओ। नो एक्सटेंड, नो एक्सटेंड, नो एक्सटेंड, तो फिर अगले लेक्चर में बता दूंगा मैं, है ना। बिकॉज डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं है कि आपका एक पूरा लेक्चर लग जाएगा उसमें 45-50 मिनट का, है ना, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो आप अगली बार ऐसा करना, जब बेसिक आओ तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पता हो। मैं नहीं बता रहा, सिंपल सी बात है, मैं नहीं बता रहा। ये हम करवाएंगे कब? अगस्त में करवाएंगे, है ना। तो आपको भी रिवाइज करके आना है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जितना बता सकता हूँ उतना मैंने बता दिया है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नहीं है, अब एक कंसेप्ट है, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक ऐसे फिक्स कर दिया एक वो, है ना, ये इस तरह से, यहां से मैंने एक थ्रेड भेजी है ये, और एक थ्रेड भेजी है ये है आपका प्लस क्यू, ये भी है आपका प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लो x, है ना, ये लेंथ है आपकी कैपिटल L, और ये है आपके पास 2 थीटा, मतलब अगर मैंने इसको ऐसे किया तो ये आपके पास आया थीटा, है ना, और ये भी आपके पास आ गया थीटा। अब मैंने आपसे पूछा है ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी?
अब ये भी आपके पिछले 11th का ही है और इसको भी मैं एडवांस में ही गिनूंगा, इसीलिए बिकॉज जो चीज 11th से लिंक्ड है उसको भी हम एडवांस में गिन लेते हैं फिर, जबकि एडवांस है ही नहीं, आसान है काफी। देखो ध्यान से, इसका मैंने कहा कैपिटल क्यू और स्मॉल एम मास है दोनों का, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लगेगा mg फोर्स, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम होगा तो सारे फोर्स आपस में बराबर होंगे, मतलब नेट फोर्स जीरो होगा मतलब, और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। अब टॉर्क के बारे में भी बात करेंगे, वो हम डाइपोल जब आएगा। इसी चैप्टर में आपकी कई सारी चीजें हैं जो आपकी क्लास 11th की यूज होंगी, तो 11th को भी साथ साथ में स्ट्रॉन्ग रखना है आपको, ठीक है। जब मैं बताऊंगा तो आप रिवाइज करके आना। पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि आपको रिवाइज करके आना है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है ना। अभी जो इंटीग्रेशन आएंगे, एक तो ये mg होगा और यहां से लगेगा क्या, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, है ना, Fe, और यहाँ से लगेगा एक टेंशन फोर्स। बोले टेंशन तो हमें सुन के हो रही है। अब देखो यहाँ से अगर मैं z बनाऊं ऐसे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वो भी आ गया, देखो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। अभी इसको ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अभी के लिए आप याद रख लो, अगर मैंने एक वेक्टर ये बनाया है ना, अगर मैंने एक वेक्टर ये बनाया, मैंने कहा ये एंगल थीटा है ना, ये मैंने एक वेक्टर बनाया इस साइड, ये एंगल थीटा है, मानो ये टी है, तो थीटा वाली साइड जो, इसको मैं अगर इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा वाली साइड लिख सकता हूँ टी कॉस थीटा, और थीटा वाली साइड के बिल्कुल परपेंडिकुलर पे टी साइन थीटा, ऐसे आप लिख सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे, अगर ये टेंशन फोर्स है यहाँ पे टेंशन, तो टेंशन फोर्स इस साइड, अगर मैं थीटा वाली साइड को कैसे रिजॉल्व करूंगा, टी कॉस थीटा, है ना, और यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलरली टी साइन थीटा। कैसे जाएगा, देखो इधर है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसे जाएगा ना, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। हाँ, तो यहाँ पे आपका आएगा टी साइन थीटा। तो अब देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, टी कॉस थीटा mg। अब ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा मतलब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, है ना। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। इस साइड भी नहीं जा रहा, इस साइड भी नहीं जा रहा, मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल टू fe। टी साइन थीटा fe का मतलब है के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास दो कंडीशंस आ जाएंगी। इफ यू टेक द रेशो, उल्टा रेशो ले लो ना, tan थीटा, इन दोनों की रेशो अगर आप उल्टे करके ले लोगे तो क्या आएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर mg, है ना। तो ये आपके लिए एक कंडीशन हो गई, है ना। अब लेक्चर देखो 1 घंटे के करीब होने वाला है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आपको मिलेंगे इन टीपीपी नंबर, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा चल रहा है आपका, है ना। हाँ, इसे बना के रखिए, ये रही आपकी टीपीपी। अब मैंने ऐसे बनाई है बिकॉज ऐसे बनाने में थोड़ा टाइम कम लगता है। देखो इसमें आपको रूट वगैरह लिखना तो आपको मतलब बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। डीपीपी नंबर 3 है जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस दे रहा है, 10 क्वेश्चंस ओनली, है ना। तो आपका होमवर्क आज का देखो क्या है, पहले तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। HC वर्मा में से भी बताऊंगा अगर है तो कुछ, है ना, और इसके भी बताऊंगा, तो HC वर्मा का ही देखो, है ना। पहले इसको नोट कर लो, ये भी एडवांस कंसेप्ट है। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इन चीजों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको कंसेप्ट बता दिए ना, ये इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अभी एक कंसेप्ट और बच गया है, वो भी हम करेंगे, है ना। या भी करवाई दो, अभी टाइम वैसे 1 घंटा हुआ नहीं है प्रॉपर, तो अभी करवाई देते हैं, है ना, कर दो उसको। फिर आपका अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रह जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो 2d, मैंने लेट कर लिया 2d, या आप d ले लो, चलो पहले मैंने d ले लिया, है ना। इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक ऐसा छोटा सा चार्ज है कैपिटल क्यू, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसका डिस्टेंस है स्मॉल x। अब आपको बताना है इस कैपिटल क्यू के ऊपर कितना चार्ज लगेगा, ये आपको बताना है पहले तो इसको आप जल्दी से कैसे करेंगे वो देखो। अब अगर ये d है, मैंने क्या कहा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आप यहाँ पे इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। हाँ, कई बच्चों ने आंसर रटे हुए हैं, हाँ ऐसे ही रटना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में रटना ही होता है बिकॉज ये जनरल फॉर्मूला है, रटोगे तो बढ़िया है ना। इफ आई फाइंड इट, मुझे पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मींस ये डिस्टेंस कितना हुआ dy2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया dy2 हो गया, है ना। और ये 90 डिग्री,
ये x है, ये d/2, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर यानी d²/4 का होल रूट। ये डिस्टेंस इतना हुआ कि नहीं। अब इसीलिए मैंने क्या कहा था, इसको आप 2D मान लो, है ना, 2D से बताओ, 2D से, 2D ले लो अभी के लिए, है ना। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट, है ना। दिस डिस्टेंस विल बी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपको इसके ऊपर फोर्स चाहिए, तो एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा इस साइड का, एक फोर्स लगेगा इस साइड का। इज इट करेक्ट और नो? इज इट करेक्ट और नो? ये बीच का एंगल कितना होगा ये आपको बताना है सबसे पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो वो एंगल के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले आप इसको निकालो, है ना। के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आएगा, इसका भी स्क्वायर ना, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये एक फोर्स इस साइड और एक फोर्स डायरेक्टली इस साइड, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, ये आएगा। अब आप मेरे को बताएंगे ये एंगल कितना है, जल्दी से बताइए। मैंने डब्बा क्यों बना दिया वो नहीं मेरे को पता, पर आप ये एंगल बताइए कितना है। हाँ, बी लिटिल क्विक इन दिस मैटर, जल्दी से मेरे को ये वाला एंगल आपसे चाहिए है कि ये वाला एंगल कितना होगा। बहुत सही, कई बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 60 हाँ, हाँ इक्विलेटरल मान लो ना, इक्विलेटरल मान लो, ये भी 60 मान लो इक्विलेटरल है, ये भी 2, अच्छा फिर तो नहीं वेट करिए 60 कैसे मान लोगे? यू सी दिस इज 90, दिस इज लेट्स से x, इसको आप मान लो थीटा मान लिया, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, है ना। और आप थीटा कैसे निकाल सकते हो, थीटा इनकी रेशियोज से निकाल लो ना, इनकी रेशियोज वगैरह से थीटा निकाल लोगे, है ना, और थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सही बात है, अब बिकॉज इतना टाइम नहीं है तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री, इनको आप ऐड कर दोगे, है ना, तो के, एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या? इज देयर एनी मिस्टेक बाय अस? क्या कुछ गड़बड़ आ गई? बिकॉज आंसर तो मैच कर नहीं रहा है। नहीं, हमें 60 कैसे लेट कर लेते हैं, चलो, है ना, लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना, तो 2 थीटा हमने इसको एंगल को मान लिया, ये थीटा है, ये थीटा है, या ऐसा कर लो, इसको थीटा बाय 2 मान लो, इसको थीटा बाय 2, इसको थीटा मान लो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। आप बताओ कैसे करें, थीटा माने कि थीटा बाय 2 करके मतलब माने, हैं, दोनों को थीटा थीटा मान लेते हैं, चलो दोनों को हमने थीटा थीटा मान लिया, यहाँ पे ऐसे मैंने एक ये वाली लाइन भी बना ली, ये थीटा है, ये थीटा है। अब देखो क्या है, ऐसे है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये आपका इस साइड, ये आपका इस साइड, मैंने आपको क्या कहा, जिस साइड थीटा है उस साइड आप क्या लिखेंगे, cos थीटा, और इस फोर्स को हटा देंगे, मतलब इस फोर्स को हटा के हमने क्या लिख दिया, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर cos थीटा। इस फोर्स को हटाए के भी हम इस साइड यही लिखेंगे ना, तो इसको मैंने 2 बार कर ली, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना, थीटा क्या था ये, इसको थीटा बाय 2 नहीं थीटा ही लोगे ना, थीटा क्या था ये। अब इसमें आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, ट्रायंगल देखो कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल रूट, एक्स एंड डी, ये है परपेंडिकुलर, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, है ना, ये आपका आ गया फोर्स, तो इफ फोर्स इज दिस 2k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर cos थीटा, ये भी आपका एक तरह से आप एडवांस तो नहीं कह सकते, ये मेंस में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो मतलब नीट में भी आते हैं, तो इसको आप करिएगा, जो पिछला एडवांस का बताया ना वो भी नीट में आता है, नीट के आपको मैं डायरेक्ट दिखा सकता हूँ, पी वाई क्यू बाई टू में डिवाइड हो रहा है, रेशियो आपसे पूछी गई, है ना, किसी भी मॉड्यूल को उठाना वहाँ पे भी वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे नीट का हो या जेई का हो, ठीक है, तो फोर्स आपके पास आ जाएगा ये। अब cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या अंडर रूट को हटा के आप इसकी होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो cos थीटा को अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करके हमें क्या मिला,
2k x अपॉन इसका पावर क्या आ जाएगा, 1 पावर यहाँ पे है ना, 1 + 1/2 यानी कि 3/2, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आपकी एसएचएम का भी केस आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। एडवांस करना है तो सब पढ़ना है, नीट करना है तो सब पढ़ना है। नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आई मीन इट। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम क्लास को देखो। अभी से रोना शुरू कर दिया, लीव 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 क्लास। ऐसे क्वेश्चन फिर मैं ना करवाऊं आपको, बता दीजिए अगर नहीं करने हैं आपको। चलिए आज के लिए इतना काफी है ना वैसे। हाँ, अब कर लें क्या बिग बिग पे चर्चा, करें क्या रहने दें। चलो अब एक होमवर्क देखते हैं। होमवर्क, फाइंड x फॉर विच दिस फोर्स इज मैक्सिमम। फिर से वो मैक्सिमम का आपका लगेगा। होमवर्क नंबर 1, इसको आप इससे लिख देता हूं, है ना। होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2 इज डीपीपी नंबर 3 सॉल्व करनी है। होमवर्क नंबर 3 इज HCV मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 30। दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व। ओके, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं। हाँ बहुत सही। हाँ, सॉन्ग भी सुनाएंगे, किसी और क्लास में सुना देंगे यार, सॉन्ग में क्या रखा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्रीमन नारायण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम।